Good morning, everyone. Good morning, everyone. Okay, good morning, Sarfraz, Kanika, Slok, Gunjan, Fareen. Very good morning, Minu. Very good morning to all. सब लोग आ गए हैं? Is everyone there now? क्लास स्टार्ट करें आज की क्लास स्टार्ट करें. सरफराज, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, तो बाकी लोग ये फॉर्मूला सबको कल ध्यान ध्यान है जो लास्ट में मैं फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये सबको याद है? कल हमने लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड विच इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2n-1. तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड. ठीक है, nth सेकेंड, नॉट n सेकेंड. ये n सेकेंड नहीं है, n सेकेंड के लिए ये फॉर्मूला है. अगर आप टोटल n सेकेंड में निकालोगे तो फॉर्मूला ये है और nth सेकेंड का फॉर्मूला ये है. ठीक है, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी. और यहां पे भी जो s है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा. यहां पे भी s क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, यहां से हमने कल क्लास एंड की थी और लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि कई बार जो है मैंने कहा था कि क्वेश्चन में कुछ डाटा हिडन होगा, जैसे कि बोल देगा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और पार्टिकल कम टू द रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी या फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या ऐसे कुछ और डाटा कभी हिडन होता है ना. तो ध्यान रखना कि वो डाटा हिडन है. ठीक है, आपको वो पता है. तो अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. इस क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट. तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है आपका, सरफराज. इसको एक बार बना के देखना. आप ना एक बार बना के देखना आपने क्या गड़बड़ी की है. एक बार ना करके देखना, वन बाय वन करके देखना, क्योंकि अगर एक साथ करोगे तो गलत गलत आंसर आएगा. सरफराज, वन बाय वन करना है इसको. 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है, तो कितने सेकंड में 11 मीटर पे गिरेगा. तो आपको पहले वो 5 मीटर आगे जाएगा, फिर 3 मीटर, यानी 2 मीटर हो गया पहले सेकंड में, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर होगा शायद तीसरे सेकंड में, और फिर अगले में 5 मीटर जाएगा तो गिर ही जाएगा वो सीधा, है ना. फिर पीछे आने का सेंस नहीं बनेगा उसका. थोड़ा सा एक बार वन बाय वन करके देखना. आपने शायद 2+2 करके करा होगा तो उससे गलत आएगा. तो अगर फिर भी नहीं होगा तो वी कैन डिस्कस इट. 29 इज द आंसर. 34 क्या लिख रहे हैं? 29, 34. 29 है आंसर. 29 आ रहा है. अच्छा,
तो सब लोग ये लगा रहे होंगे मेरे ख्याल से यही लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें ए पता है, एस पता है, यू पता है, वी पता है। वी हमारा 800 है, यू 0 है, क्योंकि इनिशियली और बुलेट जब स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी पहले तो, जब यहां से स्टार्ट करेगी वो यहां पे एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेशन आपको निकालना है। एस आपका कितना दिया हुआ है 2 मीटर। ए आपका जो आ रहा है वो 6400/4, इनफैक्ट ये 10 टू पावर ऐसे आएगा, तो ये आपका आएगा 16 इंटू 10⁴। ये आपका आंसर आया है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आपको चाहिए किलोमीटर में, तो 16 इंटू 10⁴ आया है मीटर में। उसको किलोमीटर में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो किलोमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 16 इंटू 10⁻1। ये आना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ तो ये 30, आप लोग क्या बोल रहे थे 34 29 क्या बोल रहे थे आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आया। दीपांशु कह रहे थे 34 होगा, आई थिंक वो उस वाले का बोल रहे होगा, पिछले वाले का ना, स्टेप फॉरवर्ड वाले का। ओके, माइट बी। इसका आंसर तो डी आ रहा है ना। आई होप कि ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको वी और यू पता था, ये वाली क्वेश्चन यूज कर सकते थे, है ना। ये तो कर नहीं सकते थे क्योंकि टाइम नहीं पता, ये नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं पता, तो ये यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके क्वेश्चन का आंसर रहा होगा वो, भाई मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, मेरे को लगा कैसे आंसर आ गया 2934। तो इट्स वेरी सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो, car moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying brakes after at least 2 मीटर। अगर उसकी स्पीड 80 हो जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। 8 मीटर। अच्छा, दोनों केस में क्या सेम रहेगा, दोनों केस में फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या सेम माना है आपने। इस केस में और इस केस में सेम क्या माना है। सेम रिटार्डेशन माना है आपने, है ना। दोनों केस में रिटार्डेशन सेम हुआ क्योंकि ब्रेक जो होंगे, ब्रेक की एफिशिएंसी सेम होगी, तो ब्रेक जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा उसमें कार में, ब्रेक जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा वो सेम होगा दोनों केस में, तो ए सेम होगा। तो फर्स्ट केस में हम इक्वेशन तो ये यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, फाइनल पता है। फाइनल तो स्पीड 0 है, इनिशियली एक केस में 40 है और एक केस में 80 है, तो 40 को 40 ही रहने देते हैं। 2a, मुझे मालूम नहीं है, एस मेरा 2 मीटर है, ठीक है।
अगले केस में ये हो जाएगा ऐसे। अब की बार हमें ये एस निकालना है, ठीक है। अब देखो मैंने यूनिट का ज्यादा लिया नहीं कि एक्चुअली ऐसा यूनिट है ये ऐसा ही नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड कर दूंगा ना तो वो कट जाएगा, किलोमीटर में ना ये, तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर देते हैं तो कट जाएगा आपस में। तो -40 का स्क्वायर है ये, डिवाइड बाय -80 का स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 2 और 2a इंटू एस, 2a से 2a कट गया, 2/s, 40 का स्क्वायर बाय 80 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, 40 से 80 कट जाएगा उसका स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/4 और 2/s, तो यहां से आ गया। आई होप ये भी क्लियर होगा सबको, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ए दोनों केस में सेम लिया है हमने, इस केस में और इस केस में, तो वो लॉजिकल भी है क्योंकि कार सेम है और उसके टायर सेम है, रो सेम है, फ्रिक्शन सेम है, मास सेम है, तो रिटार्डेशन जो होगा, फोर्स जो होगा, उसमें फ्रिक्शन फोर्स सेम होगा तो रिटार्डेशन भी सेम आएगा। आई होप कि ये हमारा एजम्पशन सही था, सबको क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा आंसर आया है फॉर्मूला लगा के, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, तो सिंपल है, v² - u² लगा है, उसको सॉल्व कर लिया है ना। बस यहाँ पे क्या है, यूनिट, कई बच्चे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट को 40 को पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, फिर 80 को मीटर पर सेकंड में करेंगे, उतना जरूरत था नहीं हमें, क्योंकि वो फाइनली डिवाइड जब होगा तो किलोमीटर वाला तो फैक्टर कट ही जाएगा। जो भी फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, मान लो 18/5 या 5/18 जो भी करोगे, वो तो वैसे भी कट ही जाना है तो उसकी मुझे जरूरत नहीं थी, राइट, उसकी मुझे जरूरत थी नहीं, तो मैंने इसलिए किया ही नहीं कुछ उसमें, मैं क्यों फालतू में टाइम खराब करूं। तो मैंने सीधा जो है 40 को 80 से डिवाइड कर लिया, तो मेरा काम तो हो गया, ठीक है। तो कई बार आपको ये ट्रिक भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में आप क्या करोगे, पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, फिर इसे मीटर पर सेकंड में करोगे, आधा टाइम, कुछ टाइम तो उसमें लग जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहां डिवाइड होना है फाइनली, तो नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करें। कुछ ही बच्चों ने आंसर लिखा था, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देखिए, half of the velocity loses penetrating 3 meter of the wooden block. How much will it penetrate more before coming to the rest? वन सेंटीमीटर। अच्छा, फॉर्मूला लगा रहे हो या ऐसे ही याद है सबको? दीपांशु क्या कह रहे हो? गैलीलियो, गैलीलियो का क्या है आपने? गैलीलियो का टाइम से रिलेटेड था मेरे ख्याल में। वन सेंटीमीटर। मुस्कान, प्रीति, रितु, शिवानी कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, गुंजन भी कह रहे हैं, निखिल, सरफराज, दीपांशु, कनिका, ये सब लोग 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं। दिशांक, ये भी 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं। लेट अस सी, देखते हैं, बाकी लोग भी निकाल लो। मान लो यहां तक आई 3 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी v से घट के v/2 हो गई। अब वो कह रहा है कि जीरो जो होगी यहाँ पे, मान लो 0 हो गई, तो ये कितना और पेनिट्रेट करी इसने, ये डिस्टेंस x कितना है,
यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0, यही पूछ रहा है ये। तो इसमें हमने फिर दोबारा इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें टाइम नहीं पता, डिस्टेंस पता है। तो वी स्क्वायर, पहले मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में लगाता हूं इक्वेशन। आई विल राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे वी ये है और यू ये है, इक्वल टू 2a इंटू एस। एस क्या है मेरा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है आई थिंक, ठीक है। और अगले केस में मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा लेता हूं। अब मैं लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। एस मेरे को निकालना है ना। तो मैंने सेंटीमीटर का कुछ नहीं किया, क्योंकि फिर दोबारा यहां पे डिवाइड होने वाली बात आ रही है, तो फिर दोबारा मुझे सेंटीमीटर का कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर बाय 4 माइनस वी स्क्वायर, दैट इज माइनस 3/4 वी स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 3/4 वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाय 4। तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये माइनस 3/4 वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर बाय 4, 2a इंटू 3, 2a इंटू एस। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो -3 बचेगा, या तो केवल ये भी माइनस ही होगा, तो -3 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 बाय -1 यानी कि ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 बाय एस। तो एस आपका हो जाएगा 3/3, एस यहां चला जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर। आई होप ऐसे किया है सबने, लगभग कुछ ऐसे किया होगा, ऐसे ही किया है सबने या कुछ और किया है? किसी ने कुछ और किया तो बता दो। ड्राइवर ऑफ द ट्रेन स्टार्ट हर्षित, वही सेम क्वेश्चन है यार ये भी। स्पीड ऑफ द ट्रेन डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वुड हैव स्टॉप। अभी जो किया है वही तो लगा कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाओगे तो वहां से आ जाएगा वो। स्पीड डबल करोगे मेरे ख्याल से तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऐसे ही किया ना। हर्षित वर्मा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सेम है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है ना, वहां पे वी 0 हो जाएगा, u आपका जो है वो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर है, तो वहां से आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा बस वो, क्योंकि वी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है वो। ओके, एनीवे यहां तक सबने ऐसे ही किया है। अब इसमें हमने जो एजम्पशन माना है कि दोनों में ए सेम माना है, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली सही है या एजम्पशन मानना? प्रैक्टिकली इज इट ओके, सही है एजम्पशन? पिछली बार तो मैंने आपको बताया कि कार का एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन, फ्रिक्शन फोर्स सेम था, मास सेम था। आपको क्या लगता है एक्सेलरेशन दोनों सेम होंगे, रिटार्डेशन इनफैक्ट ये दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, या कोई कम ज्यादा होगा इसमें से? नहीं होगा सेम, कौन सा ज्यादा होगा फिर, या ज्यादा कौन होगा फिर, 1 वाला ज्यादा होगा या 2 वाला? प्रैक्टिकली अगर देखें तो कौन सा ज्यादा होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिटार्डेशन का, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? हाँ वैसे आप जो क्वेश्चन करोगे आप तो सेम ही लोगे, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा अगर सोचे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जब सोचोगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा चीजों में, क्योंकि पेपर में कंफ्यूज मत होना फिर, क्योंकि हम ये मान लेते हैं तो मान लेते हैं बस। 1 में ज्यादा 2 में कम, कुछ कह रहे हैं 2 में ज्यादा, तो जो 1 में ज्यादा कह रहे हैं 1 में ज्यादा क्यों कह रहे हैं, और 2 में ज्यादा जो कह रहे हो 2 में ज्यादा क्यों कह रहे हो? 1 में ज्यादा क्यों मानेंगे मैग्नीट्यूड हम रिटार्डेशन का, या 2 में ज्यादा क्यों मानेंगे? बताओ ज्यादा क्यों मानेंगे वहां पे?
अगर 1 में ज्यादा आप बोल रहे हो तो ऐसा क्यों है? 1 में ज्यादा रिटार्डेशन क्यों होगा या 2 में ज्यादा क्यों होगा? एनी गेस? कुछ स्टूडेंट आज नए ज्वाइन किए हैं, शायद उनको समझ में आ रहा है। आई थिंक 4-5 स्टूडेंट नए हैं आज, उन लोगों को समझ में आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, विनय, अभिषेक, आप न्यू ज्वाइन, अच्छा आपको समझ में आ रहा है। बाकी बच्चे जो है नए जो आए हैं आज, सबको समझ में आ रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन है कि अगर उसका यूज कर रहे हैं अभी तो। देखो यहां पे जो फोर्स, ओके विशांक, विनय, ओके, फर्स्ट में वेलोसिटी ज्यादा है, प्रवीण, कूल, ओके। वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होता है, जो एक्चुअली जैसे जो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, जब अंदर बुलेट मूव कर रही है वुड में, तो वुड उस पर रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? जैसे मान लो आपकी ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन एक जा रही है ट्रैक पे और ट्रेन बहुत तेज जा रही है, उस पर हवा का जो फोर्स लगेगा वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी ट्रेन की, जितनी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी उतना फोर्स, एयर का जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा, है ना। सेम केस यहां पे है, जब बुलेट आपकी वुड में जाएगी तो जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी उतना फोर्स क्या होगा, उस पर ज्यादा लग रहा होगा। और जितनी जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी फोर्स भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए आप, जो आई थिंक कि जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है उस समय रिटार्डेशन ज्यादा होना चाहिए, फोर्स ज्यादा होना चाहिए, और जब वेलोसिटी घटती जा रही है तो रिटार्डेशन शुड, उसका मैग्नीट्यूड शुड डिक्रीज। तो एक्चुअली फर्स्ट में जो है रिटार्डेशन ज्यादा होना चाहिए था और सेकंड में कम होना चाहिए था, यहां पे कम होना चाहिए था। लेकिन हमने क्वेश्चन में सेम अज्यूम किया है और हम सेम ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। क्या लिख रहे हो? प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दौड़ते हुए, दीवार से टकराव और चलते हुए। नॉट गेटिंग, क्या बोल रहे हो पूरा? तो आई होप कि ये कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन की जब स्पीड ज्यादा होती है तो उस पर एयर फ्रिक्शन उतना बढ़ जाता है। जो बुलेट ट्रेन वगैरह होती है, जो बुलेट ट्रेन चलती है जापान में और जर्मनी वगैरह में, तो वहां पे काफी एयर फ्रिक्शन होता है उसमें, तो उसकी फिर शेप कुछ अलग से टाइप की बनाते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा ही फोर्स यहां पे भी है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए फर्स्ट में वेलोसिटी ज्यादा थी तो वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये करते हैं हम। हाँ, दीवार के अंदर तो पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं दीवार में पेनिट्रेट। वो कर सकते हो यार, गांव में देखोगे ना भूसा रहता है, गांव में भूसे के नहीं होते बने हुए बहुत सारे, जो भूसा होता है बहुत सारा इकट्ठा, उसमें घुसने की कोशिश कर सकते हो। तो वहां पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो भूसे वाले में घुसेगा, तो वहां पे थोड़ा घुस सकते हो अंदर, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। दीवार में तो घुसोगे नहीं। चलो, तो मजाक हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रशांत और सरफराज जो है गांव में एक बार अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो भूसे वाले में घुस सकते हैं अंदर। या बॉल फेंके देख लो भूसे वाले में, वहां से कर लो एक्सपेरिमेंट। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, नहीं करना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन करो फिर। ये भी सेम सिंपल है।
ये है क्वेश्चन। तो आई होप सब लोग सेम लगा रहे हैं दोबारा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a इंटू एस। एस को मैं डी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं मैं। तो ये 2d हो गया अगर दो प्लैंक है तो। अगले केस में ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस। अब यहां मुझे निकालना है कितने प्लैंक चाहिए मुझे। दोबारा मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा। मेरा तो 8 आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है? 8 प्लैंक आ रहा है मेरे तो। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि ये 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है। इसमें ए कांस्टेंट ये कांस्टेंट, एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर आप u को डबल करोगे, एस आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। एस आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले कितना प्लैंक है, 2 प्लैंक है। अब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 8 प्लैंक। ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे ना ये भी। भाई दोनों केस में इक्वेशन तो ये बनेगी, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आएगा, है ना। तो अगर u को डबल करेंगे क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो s आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। u को डबल करोगे s आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो s आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स मतलब पहले 2 प्लैंक थे, अब 8 प्लैंक हो जाएंगे। बस ये भी कर सकते हो। प्लैंक क्या होता है? प्लैंक लकड़ी के फट्टे को बोलते हैं, लकड़ी का जो फट्टा होता है उसको प्लैंक बोलते हैं। वुडन प्लैंक बोलते हैं ना, वुडन प्लैंक, स्टील प्लैंक, फट्टा जो होता है ऐसा, इसको प्लैंक बोलते हैं। इसमें बुलेट जा रही है आपकी। हाँ फट्टा। सेकंड मेथड से किया है, ओके। तो जो आप लोग बोल रहे हो ना ट्रेन वाला क्वेश्चन है या कार वाला है कि स्पीड डबल कर दी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की स्पीड डबल कर दी, कार की स्पीड डबल कर दी, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो वो सब जो है इनसे आप निकाल सकते हो डायरेक्ट इसको यूज करके। ठीक है, तो कहां से आया है? वो यहीं से आया है। तो चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप अब तक सबको समझ में आ गया सब कुछ जो हमने क्वेश्चन किए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
20 सेकेंड। बी विल कैच आफ्टर हाउ मच टाइम? तो यहां पे दोनों साथ में पहुंचना चाहिए ना, ए को और बी को, तभी कैच माना जाएगा वो। कितने टाइम में कैच करेगी ये पूछ रहा है, कितने टाइम में कैच करेगी। ट्वेंटी सेकेंड लिखना ज्यादातर बच्चे, बी 20 सेकेंड। तो कैच करने का मतलब कि देखो पहले क्या होगा, ए वाला जो है 40 की स्पीड चल रहा है और बी वाला की स्पीड 0 है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है। तो ए वाला क्या होगा, 40 की स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड 0 है, तो ए वाला पहले आगे भाग जाएगा। ठीक है, आगे भाग गया, बी वाला पीछे रह गया। फिर क्या होगा, लेकिन एक बी वाला एक्सेलेरेट हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 40, 50, 60, 70 हो जाएगी। तो उसकी स्पीड जब बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे जो है ए के पास जाने लगेगा, ए को अप्रोच करने लगेगा। करते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे ए और बी एक जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, बी जो है आगे भाग जाएगा और ए जो है पीछे हो जाएगा उसके मुकाबले। ऐसे ही होगा, क्योंकि ए की स्पीड तो सेम है 40, लेकिन बी की स्पीड बढ़ती जा रही है, बी की स्पीड बढ़ती जा रही है, ए की स्पीड सेम है। तो बी वाला क्या होगा, धीरे धीरे उससे काफी आगे निकल जाएगा। तो ये पूछा कहां पे कैच करेगा, तो जहां पे कैच करेगा वहां पे क्या होगा, जहां पे कैच करेगा वहां पे क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा, क्योंकि यहां से और मान लो यहां तक कैच किया तो दोनों ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों पार्टिकल ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को इक्वेट कर सकते हैं। तो वहां से हमारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि यहां पे दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है, यहां पे दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, इक्वल नहीं। तो वी कैन राइट S1 इक्वल टू S2। इसका मतलब S1 क्या होगा आपका 20 इंटू 40 इंटू टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और S2 कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ut तो 0 है इसके लिए, क्योंकि u तो है ही नहीं इसके पास, सेकेंड वाले के पास, प्लस हाफ ए कितना है इसका 4 इंटू टी स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा 40t इक्वल टू 2t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 40t इक्वल टू 2t स्क्वायर आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 20t इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू 20 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो यही आ रहा है सबका। तो आई होप इतना समझ निकाल लिया होगा, इतना समझ निकाल लिया था। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, अगर है तो लिख दो फटाफट से, नहीं तो मैं एक दो क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं इसमें। आंसर तो हमारा हो गया ये, किसी को डाउट नहीं है ना, है तो एक बार लिख दो कि डाउट है, या दोबारा बता दो। अगर किसी को डाउट है तो लिख दो एक बार, अदरवाइज मैं फिर एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपसे इस क्वेश्चन में। क्लियर है? शिवानी क्या डाउट है आपको, एक्सेलेरेशन में कुछ डाउट है? क्या लिख रहे हैं आप, एक्सेलेरेशन में है? अच्छा क्लियर है ना सबको फिर? अच्छा ये बताओ मुझे फिर कि यहां पे क्या दोनों की स्पीड सेम होगी? बिना निकाले, निकाल कर आप बता सकते हो, बिना निकाले बताओ कि यहां पे दोनों की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी, और अगर डिफरेंट होगी तो किसकी ज्यादा होगी? सेम माने सेम होगी या ए की ज्यादा होगी या बी की ज्यादा होगी इस पॉइंट पर?
डिफरेंट होगी, किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा हो जाएगी। क्यों लग रहा है आपको बी की ज्यादा होगी? बिना निकाले, अगर मैं बिना सॉल्व करे करूं तो बी की ज्यादा क्यों होगी? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कर रहा है तो हाँ ठीक है, उससे क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है 40 पहुंचाओ, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है 40 पहुंचाओ बी वाला, यहाँ पे 60 हुआ हो। मैं क्यों मानूं कि यहाँ पे बी की ज्यादा है? आपको क्यों लग रहा है बी की ज्यादा है? नो, नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उससे क्या हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मान लो, तो हो सकता है यहाँ पे बी की जो है 40 हुई हो, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ के 40 हो तो गई, यहाँ पे 60 हो गई, 80 हो गई, ऐसे तो हो सकता है। आपको क्यों लग रहा है बी की ज्यादा होगी? हाँ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग है तो मैं मानता हूं कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग है, लेकिन यहीं पे मैंने इस पॉइंट तक ही बी की स्पीड ए से ज्यादा हो जाएगी, ये आपको कैसे गारंटी है कि इस पॉइंट पे आते आते बी जो है ए से ज्यादा स्पीड में आ जाएगा? इसकी क्या गारंटी? आगे भी तो आ सकता है। हाँ ओके, करेक्ट। अगर मान लो इसकी यहां 0 होती और यहां इसकी 40 होती बी वाले की, और इसकी क्या है, हमेशा 40 है। हम्म, इसकी हमेशा 40 है, इसकी 0 से 40 हुई है, तो ऑब्वियसली ये 40 से चल रहा है कॉन्टिन्यूस, और ये 0 से बढ़ते बढ़ते 40 पहुंचा है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या आएगा? कम आएगा। अगर ये 40 होता है यहाँ पे, भाई ये तो कंटिन्यूसली 40 से चल रहा है हमेशा ही, और ये वाला बेचारा जो है अब जाके पहुंचा 40 पे, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्वियसली कम आता है। अगर ये 40 होता है यहाँ पे, बी वाला अगर यहाँ पे 40 होता तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कम आता, बराबर नहीं आ सकता था इसके ए के बराबर, क्योंकि ए तो हमेशा 40 से चल रहा है, तो यहाँ पे 40 नहीं हो सकती। 40 जो हुई होगी उसकी यहाँ कहीं हो गई होगी, उसके बाद 50 60 70 हुई होगी, तब जाके उसने यहाँ पकड़ा होगा इसको, तब जाके उसने यहाँ पे पकड़ा होगा। नहीं तो एवरेज जब आप निकालोगे ना इसका, तो एवरेज इसका 40 से कम आएगा स्पीड का, क्योंकि 0 से बढ़ के 40 हुआ है, और इसका एवरेज 40 आएगा, तो इनका डिस्टेंस ट्रेवल सेम नहीं आ सकता अगर ये 40 होगा। ठीक, चलो इसका देखो, अगर ग्राफिकली हम देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा मेरे ख्याल से। एक तो कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल अगर मैं देखूं तो वो ऐसा बनेगा ग्राफ टाइम के साथ, और एक का ग्राफ यूं बनेगा। ये वाला कौन होगा मेरा? क्या होगा? ये ए होगा। कांस्टेंट वाला कौन है? ए, और ये बी। मेरे ख्याल से ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ डिस्टेंस और टाइम में। एग्री कर रहे हैं सब लोग? विजिबल नहीं है? अच्छा, ऊपर बना रहा हूं दोबारा से। ये डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम है, तो मैं कह रहा हूं कि इनका जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम में, एक तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसके लिए? ए के लिए। और जो बी वाला होगा उसके लिए क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी तो 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए क्या बनेगा? ये बी है, ये ए है, इसके लिए क्या बनेगा? ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया, इसके लिए क्या बनेगा? पैराबोला। इसका जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा। करेक्ट, ए वाला तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और बी वाला जो होगा वो पैराबोला बनेगा ऐसा, और यहां पे आपका ये डिस्टेंस दोनों का बराबर है, उसके बाद ये आगे निकल जाएगा डिस्टेंस में, ये पीछे रह जाएगा उसके मुकाबले। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो ये भी पूछ सकता है आपसे कई बार कि ग्राफ कैसे बनेगा इनका, ये भी पूछ सकता है कि ग्राफ कैसे बनेगा। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर है? फरीन ओके। बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि ग्राफ कैसे बना और ये वेलोसिटी यहां पे ज्यादा होगी, ये सब क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बातें? अभी मैं धीरे धीरे आपको कर रहा हूं, फिर चीजें समझ लो, बाद में मत बोलना फिर कि सर ये कैसे आ गया, इतना कॉम्प्लेक्स कैसे आया, है ना? चीजों को समझ लो। क्लियर हो गया सबको? गुड गुड। अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या आता है, देखो यहाँ पे टी स्क्वायर आपने जो निकाला, टी इक्वल टू 20 आया और टी इक्वल टू 0 भी आया। इसके दो रूट आएंगे ना, एक टी इक्वल टू 20 और एक टी इक्वल टू 0। तो आपने 20 लिया, 0 को नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया था, आपने दोनों के डिस्टेंस इक्वल किए थे। डिस्टेंस दोनों के इक्वल कब है? दो बार इक्वल है, एक बार तो टी इक्वल टू 0 पे और एक बार टी इक्वल टू 20 पे, क्योंकि 0 पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, तब भी डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है दोनों का, और 20 भी इक्वल है। यानी ये वाला जो रूट है ना, ये कोई फालतू की चीज नहीं आई, आई तो एक काम की चीज है ना, आई तो काम की चीज है, लेकिन इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने केवल 20 को लिया, हमने 0 को नेगलेक्ट कर दिया। अदरवाइज टी इक्वल टू 0 पे भी डिस्टेंस दोनों का सेम था और टी इक्वल टू 20 पे भी सेम आएगा। तो आया तो सही है, क्वेश्चन तो सही निकाल कर दिया आपको, लेकिन आपको केवल एक की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपने एक लिया। ऐसे कभी रूट आते हैं ना, उनको समझा करो कि ऐसे दो रूट क्यों आ जा रहे हैं, ऐसे फालतू में थोड़ी आ गया दूसरा रूट हो उल्टा सीधा, है ना? उसका भी कोई लॉजिक है कि दूसरा रूट क्यों आया है। यस, तो ये टी इक्वल टू 0 जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तब भी आपका दोनों का S1 इक्वल टू S2 है, क्योंकि आपने यहीं से निकाला ना ये, तो टी इक्वल टू 0 पे भी S1 इक्वल टू S2 है, इसलिए वो आया है, वो तो आएगा ही, तो आएगा ही, है ना? अगर मान लो 3 बार हो रहा होगा ऐसे कि 3 बार ये मिल गए होते आपस में, तो 3 रूट आते इसके, फिर 3 बार वो करता, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलो इस क्वेश्चन में हमने कुछ अच्छा डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन करने के अलावा डिस्कशन बहुत जरूरी है, ताकि आपके कंसेप्ट खुलते रहे, है ना? बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं यहां पे पूछा है ना स्पीड, सरफराज यहां पे पूछिए स्पीड, तो यहां पे तो 20 और 30 के बीच में आएगा ना आंसर। उसने बोला कि यहाँ बी पे वो 30 होगी इसकी स्पीड, 30 मीटर पर सेकेंड, और ए पे 20 थी, तो यहाँ पे कितनी रही होगी? तो यहाँ पे ऑब्वियसली 20 से ज्यादा होगी, बट 30 से कम होगी। स्पीड बढ़ती जा रही है ना, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है स्पीड, तो आंसर 20 और 30 के बीच में आना चाहिए। पच्चीस नहीं, 25 तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 25 तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा आंसर, जो मुझे लग रहा है।
बाकी देखो भी निकालेंगे तो पता चलेगा। $25.5 आ रहा है, 25.5। अच्छा चलो, हर्षित ने बढ़िया लिखा है, पहले बी लिखा है फिर 0.5 और लिख दिया। पहले 25 लिखा हर्षित ने, फिर 0.5 अलग से लिख दिया। हर्षित नीट में कैसे भरोगे ओएमआर? ऑप्शन ऑप्शन बी लगाओगे और लास्ट में 0.5 लिख देना उसके बाद, है ना? ऑप्शन बी लगा के 0.5 लिख दोगे क्या उसके बाहर टीचर पकड़ लेगा कौन बच्चा है ये। कवर अप करना जरूरी है। अच्छा, दोनों गलत। हाँ दोनों गलत हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मुस्कान करें ए, तो यार फॉर्मूला तो वही लगेगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डिस्टेंस को एस मान लो तो ये s/2 हो जाएगा क्योंकि मिड पे है ये। तो वी कैन राइट दैट, एक इक्वेशन तो ये बना लो यहां से लेके यहां तक की, फाइनली डिवाइड ही करना है आपको। और एक इक्वेशन ये बना लो यहां से लेके यहां तक की। डिवाइड कर लो। ए एस तो कट जाएगा सारा ही, मुझे लगता है 2 बचेगा शायद यहाँ पे। इनको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 20 स्क्वायर माइनस 40, ये आएगा 900 माइनस 400, 500 बचा ये, इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 400 दूनी 800, 1300 हो गए। 1300 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 650। 650 का स्क्वायर रूट, पच्चीस का 625 होता है, तो आई होप कि 25.5। आई थिंक ऐसे ही करा, ऐसे ही आएगा ना। तो ये इक्वेशन यूज की हमने, और किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में एक तो हमने ये पॉइंट जो नोन है हमें, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड या नोन थी हमें, और डिस्टेंस को एस मान के एक इक्वेशन तो ये लगा दी। एक हमें मिड पॉइंट ये पता था कि ये मिड पॉइंट है, तो मैंने एक इक्वेशन इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा दी, है ना। एक इक्वेशन है इन दो, ये मान लो सी पॉइंट है, एक मैंने ए और सी के बीच में लगा दी, तो यहाँ पे एस को मैंने s/2 ले लिया। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद तो डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। तो आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसा भी आता है और ऐसा भी आता है कि एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन के जब इंजन ने क्रॉस किया उसको, देखो ये क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है ना। उससे पहले आपको ये बता दूं, कुछ किताबों में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 आता है आई थिंक फॉर्मूला इसका ना। कुछ बच्चों ने याद कर रखा होगा, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है मेरे ख्याल से। तो वैसे जरूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि ये सिंपल है, ज्यादा दिमाग में टेंशन डालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने कर रखा होगा फिर भी। तो खैर एनीवे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितनी देर लगी इसे निकालने में? अच्छा, मैं कहता था कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पोल है, इस पोल को जब एक ट्रेन आ रही है, यहां से ट्रेन आ रही है सिटी में आते हुए, है ना, तो ट्रेन में इंजन होगा सबसे आगे, और सबसे लास्ट में क्या होता है, गार्ड होता है। सबसे लास्ट में उसका गार्ड होता है, झंडी दिखाता है जो। तो इस एक पोल है, इस पोल, और ये ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है और ये एक्सेलेरेट हो रही है, ट्रेन एक्सेलेरेशन में है। तो इस पोल को जब इसके इंजन ने क्रॉस किया तो इसकी स्पीड मान लो थी 20 मीटर पर सेकेंड, और जब इसके गार्ड ने क्रॉस किया लास्ट
बिल्कुल गार्ड ने क्रॉस किया तो स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं कि जब मिड ट्रेन का मिड पार्ट क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी, ट्रेन का जो मिड पार्ट क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन सेम है भाई। इसका मतलब क्या है, जब ट्रेन के इंजन ने क्रॉस किया तो ट्रेन की पोजीशन कैसे थी, ये मान लो पोल है तो ट्रेन की पोजीशन ये थी, और जब उसके गार्ड ने क्रॉस किया तो पोजीशन ये थी। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चल गई, जितनी उसकी लेंथ होगी ट्रेन की, मान लो L, तो L लेंथ चलने के बाद उसकी स्पीड यहां पे मान लो कितनी थी 20 थी, यहां 30 हो गई। अब तो हम ये बोल सकते हैं कि L लेंथ जब उसने चली ट्रेन ने, स्पीड 20 से बढ़ के 30 हो गई। तो जब L/2 चला होगा स्पीड कितनी हो गई होगी, तो ऐसे तो निकालेंगे इसमें भी, v² - u² = 2a कर देंगे यहां पे, और अगली बार में L/2 कर देंगे जब आपको हाफ पे निकालना होगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन अगर आता है कि एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन की स्पीड ऐसे हो गई, तो जब हाफ बीच वाला डिब्बा क्रॉस किया होगा स्पीड कितनी रही होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन सेम है। या फिर ये बोल सकता है कि प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा है और वो ट्रेन को देख रहा है, तो उसको जब क्रॉस कर रही है तो स्पीड 30 हो गई, फिर 20 हो गई। तो सेम क्वेश्चन है, चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, तो ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। ये सबको क्लियर हो रहा है, ये क्वेश्चन भी सेम है। इसमें यह मत सोचना कि एक पोल तो यहां पे एक जगह पे है, तो क्वेश्चन दोनों सेम है, क्योंकि ट्रेन ने जो है L डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसकी स्पीड 20 से बढ़ के 30 हुई है, और L/2 जब चलेगी तो कितनी होगी आपसे पूछ रहा है, और यहां पे भी ऐसे कुछ हुआ है। तो बोथ आर सेम। एग्री सब लोग एक बार लिख दोगे, सब लोग एग्री हैं इससे, दोनों सेम है। और जो एग्री नहीं है वो भी लिख दो कि अभी एग्री नहीं हूं, है ना। क्लियरली लिखना यार, जो नहीं होगा लिख भी देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्री हो जाओ। अगर सब लोग एग्री हैं, सबको ये बात समझ में आ रही है, तो एक बार ओके या एग्री लिख दो कि दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन नहीं होता तो या तो एक्सेलेरेशन 0 होता बिल्कुल ही, तब तो कांस्टेंट स्पीड होती। नॉन यूनिफॉर्म अगर होता तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता, है ना। हर्षित पूछ रहे हैं क्या होता, तो उस समय फिर हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता। फिर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ना, वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में लगाते हैं। अभी जो वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में उससे फिर कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्सेलरेशन 0 होता है यार, वेरिएबल होता है ना, तो फिर वैसे डील करते उसको। हाँ रैनी, मैंने ये बोला, देखो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर था ना। मैं इसमें क्या हुआ कि एक बॉडी यहां पे थी पहले, उसकी स्पीड 20 थी ए पॉइंट पे, और जब वो बॉडी बी पे पहुंची तो स्पीड कितनी हो गई 30। ये क्वेश्चन था, और उसने पूछा था कि मिड पॉइंट पे स्पीड, यहां पे स्पीड कितनी होगी, ये पूछा था। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ये ट्रेन थी, उसके इंजन ने जब क्रॉस किया स्पीड 20 थी, और जब उसके गार्ड ने क्रॉस किया तो स्पीड 30 थी। तो मैं कह रहा हूं सेम तो चीज है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूं, और वो पूछता है कि जब मिड वाला डब्बा क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं दोनों चीजें सेम तो हैं। अगर हम कंपेयर करें भाई, इसका मतलब क्या है कि जब ट्रेन यहां पे थी भाई, इंजन का क्रॉस करने का मतलब ट्रेन जब ऐसे थी, स्पीड कितनी थी ट्रेन की 20, ठीक है। और अच्छा इसमें ध्यान रखना, ट्रेन की स्पीड 20 है तो सबकी 20 होगी, ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड अलग है इसकी स्पीड अलग है। ट्रेन में सब जब 20 होगी तो स्पीड सारे पार्ट की 20 होगी, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि अब इसका गार्ड ने क्रॉस किया, तो जब गार्ड ने क्रॉस किया तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, इंजन यहां पहुंच गया होगा, गार्ड यहां पहुंच गया, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, L, जो ट्रेन की लेंथ होगी, तो ट्रेन ने L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन ये हो गया कि ट्रेन ने जब L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो उसकी स्पीड 20 से बढ़ के 30 हो गई। जब उसने L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो स्पीड 20 से बढ़ के 30 हो गई। तो ये बताओ कि जब L/2 ट्रेवल किया होगा तो स्पीड कितनी रही होगी। ये क्वेश्चन तो बन गया, ये उसने पूछा है, ये क्वेश्चन बन गया। L डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लिया 20 से 30 हो गई, अगर L/2 करेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी,
ये क्वेश्चन बन गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चन तो यही है कि जब आपने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 20 से 30 हो गई, तो जब s/2 करोगे तो स्पीड कितनी होगी। दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं ये कह रहा हूं। अब क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो पेपर में घबराना नहीं है। क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका बस चीजें घुमा के आपके आएंगी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैंने कंसेप्ट आर लिमिटेड, उन्हीं को घुमा देंगे बस थोड़ा सा। तो आपको समझना है पेपर में कि वो एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। इक्वेशन तो ये लगवाएगा आपसे, वो जो लगवानी है उसने, है ना। बस वो क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रहा है वो आपको पकड़ना है। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है ना। सबके लिए अलग अलग अप्रोच नहीं चाहिए, अप्रोच एक ही चाहिए। बच्चे सोचते हैं उसके लिए अलग अप्रोच चाहिए, अलग फॉर्मूला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब एक सेम है सब। ठीक, डिस्टेंस आपने दोनों में ही s/2 लिया है। हाँ, मैंने डिस्टेंस s/2 लिया। क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है वो कि जब ये हाफ पे होगा तो कितना होगा, और यहां पे पूछ रहा है कि जब उसका बीच वाला डिब्बा क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी। ट्रेन का जो बीच वाला डिब्बा क्रॉस करेगा, बीच वाला जो उसका वो होगा, कोच होगा, कोच होता है ट्रेन में डिब्बा, तो जब वो क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी। तो बीच वाला मतलब करने का मतलब ट्रेन उस समय l/2 चल चुकी होगी। उस समय ट्रेन l/2 चल चुकी होगी, जब ये डिब्बा यहां पहुंचेगा ट्रेन l/2 चल चुकी होगी, इसलिए मैंने l/2 लिया वहां पे। यहां पे भी s/2 लिया है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, s/2 है ना। क्वेश्चन में जो दिया होगा मैं वो लूंगा। अगर उसने बोल दिया कि 1/3 तो मैं 1/3 ले लूंगा। अभिषेक क्लियर हुआ, बाकी लोग सब एग्री हैं, गुड। अभिषेक को क्लियर हो गया। इक्वेशन में s/2 क्यों नहीं लिया है। फर्स्ट इक्वेशन में s/2 क्यों नहीं लिया है, इस इक्वेशन में बोल लो, इसमें अभिषेक ये पूछ रहे हो कि इसमें s/2 l/2 क्यों नहीं लिया। अभिषेक ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो मैंने इक्वेशन किसके बीच में लगाई है, मैंने लगाई है बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में। बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, s है ना, क्योंकि s/2 तो यहां तक है और s/2 यहां तक है। टोटल दूरी कितनी है, s है ना, तो मैंने इसलिए s लगाया है। और जब मैंने इक्वेशन जो है ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में लगाई है, तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी थी, s/2, इसलिए मैंने वहां पे s/2 ली है। तो मैं जिस पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगाऊंगा उतना जो डिस्टेंस लूंगा उतना डिस्टेंस लूंगा, वहीं की मैं स्पीड लूंगा। ठीक है, ओके गुड, चलो आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, इसको ध्यान दे लेना कि कौन से पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगाई है। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। फोर्टी 40 तो मुझे नहीं लगता यार, क्योंकि 30 तो उसकी स्पीड ही है। एक सेकंड में वो 30 से ज्यादा चल नहीं सकता। एक सेकंड में 30 से ज्यादा चल नहीं सकता ना वो। थर्ड सेकंड मतलब पर्टिकुलर थर्ड सेकंड की बात कर रहा है वो, 3 सेकंड का नहीं पूछ रहा।
तो एक बार चेक कर लो। आई थिंक 30 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता। 40 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भाई उसकी स्पीड 30 है सबसे मैक्सिमम, तो एक सेकंड में 30 से ज्यादा तो वैसे नहीं चल सकता। 30 मीटर पर सेकंड तो स्पीड है उसकी मैक्सिमम शुरू में। 30 से घट के तो 10 पे आया है, यहाँ पे 30 है मान लो, और घटते 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 यहाँ पे 10 हो गई। कितना टाइम है? 5 सेकंड में। डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड पूछा, थर्ड सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 सेकंड नहीं पूछा। ये पूछा है। एक सेकंड में वो 30 से ज्यादा चल ही नहीं सकता, 30 से कम ही चलेगा। ट्वेंटी मीटर। अच्छा, सॉल्व करा है? सॉल्व करा है कि ऐसी बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं हम? इतना मैंने आपको इतना सारा बता दिया ना, बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो आप तो। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, यस। रिटार्डेशन होगा ना, क्योंकि स्लो डाउन होगा। साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ये तो पता है हमको फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो u हमें पता है 30 है, और n हमें पता है 3 सेकेंड। 3 दूनी 6 और 1 5 हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 1 5 प्लस 5/2 a, ये आंसर आएगा। अब a चाहिए हमें बस। a कैसे निकालोगे? a यहां से निकालोगे। आपको v पता है और u पता है और टाइम पता है। a चाहिए तो क्या लगाओगे? मेरे ख्याल से ये लगा सकते हैं सबसे सिंपल। तो ये हो जाएगा 10 to 30 प्लस a इंटू 5, कितना आ गया? -20 बटे 5। ये -20 हो जाएगा, अपॉन में 5 चला जाएगा। कितना बचा ये? -4। -4 में आप पुट कर दो। -4 यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगा? -20 आ गए, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 30 माइनस ऐसे ही किया है। ऐसे किया ना, तो क्लियर है सबको? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड चाहिए था मुझे, थर्ड सेकंड। उसका फॉर्मूला ये होता है थर्ड सेकंड का। तो मैंने ये लगाया, यू मुझे पता था, एन पता था, ए चाहिए था बस मुझे, तो ए मैंने यहां से निकाला, है ना। अच्छा, इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे ना भाई। इसकी स्पीड 30 हुई, अगर ये 30 से मूव कर रहा होता तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता? 30। और मान लो अगर इसकी स्पीड 10 होती तो कितना करता? एक सेकंड में 10 करता। अब इसकी स्पीड वेरी कर रही है 30 से 10 के बीच में, तो ये तो क्लियर है कि ये 30 से ज्यादा नहीं कर सकता एक सेकंड में, क्योंकि 30 से स्पीड कम होगी इसकी धीरे धीरे। 30 से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता एक सेकंड में भाई। 30 से 29 होगी, 28 27 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 29 मीटर या 30, इतने मीटर तो 30 से कम मीटर ही ट्रेवल करेगा ना जब स्पीड घटती जा रही है तो। और ये क्लियर है सबको भाई? एक सेकंड में इट कैन नॉट ट्रेवल मोर देन 30 मीटर, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है सबको? एक सेकंड में 30 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा।
क्योंकि स्पीड 30 से कम आएगी, इसकी घटती जा रही है। ये क्लियर है? क्लियर है? स्पीड इसकी 30 है और घटते घटते 29, 27, 28, 20 होते 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 15, 16, 14, 13, 12, 11, 10, यहां पे 10 हो गई। हाँ, यहां पे 10 हो गई। तो ऑब्वियसली इसके बीच में जब आप स्पीड निकालोगे तो 30 से तो कम आएगी ना। तो 1 सेकेंड में 30 मीटर तो कर ही सकता है ट्रेवल। ठीक है। अच्छा, और स्पीड 10 से ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां 10 तो यहां जाके हुई है, तो यहां स्पीड 10 से ज्यादा आएगी, तो 10 से ज्यादा ट्रेवल करेगा, 10 से कम नहीं हो सकता। 1 सेकेंड में 10 से ज्यादा मीटर ट्रेवल करेगा, कम नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ये 30 से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्योंकि 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 10 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल आंसर ये हो सकता है। है ना, 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी स्पीड यहां जाके एक इंस्टेंट पे 10 हुई है। उससे जस्ट पहले आप देखोगे तो 10.5 होगी, 10.9 होगी, 11 होगी। 10 तो यहां बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुई है इसकी 10। 1 सेकेंड का गैप जब लोगे तो स्पीड 1 सेकेंड में 10 से ज्यादा होगी। है ना, 10 से ऑब्वियसली एवरेज जो आएगा वो ज्यादा आएगा 10 से, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा 10 से ज्यादा आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, और 30 से ज्यादा नहीं हो सकता था। ओनली आंसर पॉसिबल वॉज 20। ठीक है, तो ये भी दिमाग लगा सकते थे, ये भी दिमाग लगा सकते थे। डबल चेक कर लिया हमने अपने क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर करेक्ट है, 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि 30 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, 10 से कम क्यों नहीं होगा, और उससे हमने ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किए। सबको क्लियर है? तो आगे बढ़े। एक बार लिख दो, सबको क्लियर है तो। ऐसी समझनी है चीजें, जिनको काइनेमेटिक्स से डर लगता है, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा जब चीजों को आप समझने की ट्राई करोगे ना, उनमें जब एनालिसिस करोगे खत्म हो जाएगा डर सारा। ओके, ठीक है। फरीन, रैनी, गुंजन, सरफराज, निखिल, विनायक, विधि, मुस्कान, प्राची, प्रियम 100% क्लियर, विनायक, अभिषेक क्लियर, याशा, विनय, अभिषेक आई थिंक न्यू स्टूडेंट आज, याशा, फरीन, नाज को क्लियर है, विशांग शर्मा भी न्यू स्टूडेंट आई थिंक, आपको क्लियर है, अंशिका को क्लियर है, सुब्रो को क्लियर है। ओके गुड। अब जब चैप्टर खत्म होने आएगा ना, तब मैं आपसे पूछूंगा कितने लोगों को काइनेमेटिक्स से डर लगता है। जब चैप्टर खत्म होने पे आएगा तब पूछूंगा कितने लोगों को डर लगता है, तब देखता हूं मैं कितने लोग बोलते हैं। शुरू में कहते हैं लोग डर लगता है, अभी कुछ दिन और रुको फिर पूछता हूं आपसे। चलो गुड, सब लोगों ने लिख दिया तो गुड। आगे चलते हैं ना, सुब्रो, मीनू, हर्षित, ये क्वेश्चन देखो। सही लग रहा है।
सरफराज समझा दूंगा। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, कौन सा लगेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकंड एंड थर्ड सेकंड की बात चल रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देख लो। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कौन सा लगेगा? सरफराज फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कौन सा लगेगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे, यस ऑब्वियसली। अनटिल अनलेस वो बोले ना कुछ, हम कांस्टेंट ही मानेंगे। सेवन बाय फाइव एंड ऑप्शन इज ए। ओके, सरफराज ने लिखा नहीं अभी। अच्छा, सरफराज ट्राई कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। nth सेकंड का फॉर्मूला ध्यान आया? अब यहां पे क्या दिया हुआ है? स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, तो यू तो हमारा चला ही गया। अब हो जाएगा। हाँ, तो ये सिंपल था यार, इतना क्यों घबरा रहे हो? अभी क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, जीरो हो गया, ए कांस्टेंट मान लिया, तो बस फिर क्या हो गया? फिर तो हो ही गया। फोर्थ चाहिए आपको, फोर्थ के लिए क्या लिखोगे? ए बाई टू, टू इंटू फोर माइनस वन। एस थर्ड चाहिए, थर्ड के लिए क्या लिखोगे? ए बाई टू, टू इंटू थ्री माइनस वन। बस अब कर दो डिवाइड। यही पूछ रहा है, वो रेशो पूछ रहा है ना। तो कितना आ गया? ए बाई टू तो कट गया, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5। फ्री फॉल का क्वेश्चन हर्षित क्या पूछ रहे हो? फ्री फॉल का कि क्वेश्चन अभी कराओगे आप, ये पूछ रहे हो? ये इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो कि फ्री फॉल का है क्या? आप ये पूछ रहे हो कि फ्री फॉल का क्वेश्चन अभी कराओगे, ऐसे पूछ रहे हो कि? मैंने ये पूछ रहे हो कि इसमें असाइनमेंट में फ्री फॉल का क्वेश्चन है या नहीं है, ये पूछ रहे हो? या इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि फ्री फॉल है क्या? हर्षित जल्दी बताओ। बाकी लोगों को क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला लगाने का तरीका पता चल गया? तो ये सिंपल फॉर्मूला है यार, इसमें कुछ नहीं है ना? सिंपल फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। फोर्थ सेकंड में पहले थर्ड सेकंड का सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट करके ही ये फॉर्मूला बनता है बेटा, ये ना सब्ट्रैक्ट करके ही बनता है। ये जो फॉर्मूला बना है ना थर्ड सेकंड का, मैंने थर्ड सेकंड का फॉर्मूला बनाया ना। ये 3 सेकंड का तो फॉर्मूला ये होता है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखोगे तो सब्ट्रैक्ट ही होता है वो। तो जब एस थर्ड निकालोगे तो यू विल फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकंड। ये वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस पुट करोगे तब जाके इसका फॉर्मूला बनेगा ये। है ना? तब जाके फॉर्मूला ये बनेगा फरीन, तब जाके फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये फॉर्मूला जो मैं लिखा है ना, ये वाला, ये ऑलरेडी माइनस करके आ चुका है। ये माइनस माइनस सब होके ये फाइनल फॉर्मूला है पर्टिकुलर सेकंड का। एक पर्टिकुलर सेकंड का फॉर्मूला है फाइनली ये। ठीक है, तो आपको फोर्थ का निकालना है, मान लो तो फोर्थ का आपने ऐसे निकाल लिया, थर्ड का निकाल लिया, सेवंथ का पूछेगा तो सेवंथ का निकाल लेंगे, एट्थ का पूछेगा एट्थ का निकाल लेंगे। जो भी सेकंड आपको पुट करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है बस आपको यहां पे। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू। एन आपका क्या है यहाँ पे? फोर्थ होगा या 3 होगा या 7 होगा, जो भी होगा यहाँ पुट कर दो बस सीधा। तो ये ऑलरेडी यहां से माइनस करके ही आता है। जब आप डेरिवेशन करोगे तो थर्ड सेकंड निकालने के लिए आप 3 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे और 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस आएगा।
ऐसे जब फोर्थ का निकालोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स, माइनस करोगे तब जाके ये फॉर्मूला ये बनेगा 2 इंटू 4 माइनस 1। तो ऑलरेडी माइनस होके ही आता है ना। जिन लोगों ने अगर 11th क्लास में डेरिवेशन देखा होगा उनको ध्यान होगा, अदरवाइज अब मैंने आपको बता दिया, आप खुद ट्राई करना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कहीं से नया नहीं आया फॉर्मूला, ये वहीं से आया है। आप करके देखना खुद ट्राई एक बार। ऐसे मैं कर देता हूँ, चलो आपने पूछ लिया तो करिए। तो मान लो को डिस्टेंस ट्रेवलिंग ns सेकंड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग n सेकंड, टोटल n सेकंड में कितना निकाला। मान लो मुझे डिस्टेंस ट्रेवलिंग सपोज 8 सेकंड चाहिए होता, 8th सेकंड 8th, तो मैं क्या करता, पूरे 8 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालता और 7 सेकंड का निकालता, उसको माइनस कर देता, तो क्या बचता 8th सेकंड का आता है ना। 8 सेकंड का माइनस 7 का करता तो 8 आता। ऐसे यहां पे जब nth का निकालूंगा तो Sn निकालूंगा और उससे 1 सेकंड कम का माइनस कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा, ut, t की जगह n आ जाएगा, प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस ut, यहां पे t की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे n माइनस 1। तो ये ऐसा बनेगा कुछ। इसको जब आप सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करके देखना, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, है ना। माइनस माइनस करके देखो तो फॉर्मूला फाइनली ये बन जाएगा, राइट। ओके चलो, टाइम है हमारे पास अभी। चलो एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन है इसमें, हाँ एक क्वेश्चन और है, चलो उसे देख लो। एम्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी nth सेकंड का, तो कर लो, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। फोर्टी 45 स्टूडेंट है, 8 लाइक है, अच्छा हाँ कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दिया करो, मैं तो तैयार रहता हूं। जिस दिन पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक भी करा करो, पसंद आए तो लाइक भी करा करो। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो डिसलाइक भी कर दो। क्या रिफ्रेश, अच्छा अच्छा, ज्यादा लाइक हो गए, कितने लाइक हो गए भाई, 21 लाइक, अच्छा गुड। मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, मैं तो सिलेक्शन करा के मानूंगा। मैं फिजिक्स में तो तुम्हारे नंबर दिला के मानूंगा, है ना। लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा फिजिक्स में। बस सच सच बता देना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सच सच बताना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है सारी। नहीं आ रहा तो भी सच सच बताना, ठीक। ओके जी, ओके गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल। पैसे लाइक करने में जाता क्या यार, फ्री का तो होता लाइक, पैसे थोड़ी आते हैं, पैसे थोड़ी जाते हैं। थोड़ा सा भी पसंद आए तो यूट्यूब पे कर दो, लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट बनाने में, है ना। कर दिया करो, जब कोई देखते हो किसी को थोड़ा सा भी पसंद आए तो कर दिया करो, फ्री का तो होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट विद एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड, अनदर बॉडी स्टार्ट विद एक्सेलरेशन a2, they travel equal distance in 5th second after start of A। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने कर दिया, वो क्या नाम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ए स्टार्ट किया फ्रॉम वेस्ट, टी इक्वल टू मान लो 0 में, करो चलो पहले, बाकी लोग कर लो, क्योंकि मैं हिंट दे दूंगा ना, फिर आप लोग इसकी डेप्थ में समझ नहीं पाओगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में। करो यार जल्दी कर लो, 5 मिनट ले लेते हैं, नहीं तो सर आ जाएंगे फिर दूसरे वाले। हे भगवान, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, एक्सेलरेशन दिस वन,
करो थोड़ा सा, बस वो करना है इसमें, क्या नाम बोलते हैं, क्वेश्चन को समझना है बस। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी स्टार्ट। अब 5th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। 5th सेकेंड किसका 5th सेकेंड? ए वाले का 5th सेकेंड। जो ए वाले का 5th होगा वो बी वाले का कौन सा होगा, ये सोचना है। ए वाले का टी इक्वल टू 0 ये है, और टी इक्वल टू 5, ये मान लो टी इक्वल टू 4 से 5, ये इसका 5th सेकेंड है ना, ये इसका 5th सेकेंड है। इसमें डिस्टेंस ने एस ट्रेवल किया। अभी दूसरी बॉडी स्टार्ट हुई, वो टी इक्वल टू 2 पे स्टार्ट हुई, इसकी भी स्पीड 0 है। ये भी बी भी जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सेलरेशन a2 है, इसका एक्सेलरेशन a1 था, ये स्टार्ट हुई, इसका एक्सेलरेशन क्या है a2। ये भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल आर इक्वल, मान लो डिस्टेंस ट्रेवल इसका ये है, ये भी एस है, ठीक है। अब इसका समझना है आपको कि इसका जो 5th सेकेंड है पहली वाली बॉडी का, तो 5th सेकेंड तो ये हो गया टी इक्वल टू 4 से टी इक्वल टू 5 तक, ये इसका 5th सेकेंड हो गया ए बॉडी का। अब बी बॉडी के लिए कौन सा सेकेंड होगा, वो 5th सेकेंड जो इसका था टी इक्वल टू 4, टी इक्वल टू 4 से टी इक्वल टू 5 है ना, इस सेम ड्यूरेशन की बात कर रहा है ना वो। दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए, यानी कि t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 में दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इतना सबको समझ में आ रहा होगा कि जो बात चल रही है 5th सेकेंड की बात चल रही है, और 5th सेकेंड कौन सा होता है, t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 तक का। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। जिनका नहीं हुआ एक बार बता दो, उनको इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि जो बात चल रही है 5th सेकेंड की, वो t इक्वल टू 4 से और t इक्वल टू 5 की बात चल रही है, और उसमें दोनों बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करें, अब ये करते हैं भाई, इसका तो हमें पता है 5th सेकेंड में तो 0 से शुरू हुआ, और 5th में आपको डिस्टेंस पता क्या होता है, एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, फॉर्मूला तो वही है हमारा। दोनों केस में u 0 है, यहां भी u 0 है, यहां भी, ये तो आएगा ही नहीं, हमेशा a ही आएगा। एक केस में ये a1 है, एक केस में a2 है, तो पहले केस में ये आ गया a1 बाई 2, 2 इंटू 5th सेकेंड में तो 5, पहला तो इक्वेशन ये बन गई। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, कनिका कोहली करें कि रिपीट कर दो। देखो उसने टी इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू 0 है, टी इक्वल टू 0 पे मान लो उसने स्टार्ट किया, ठीक है। और वो कह रहा है कि 5th सेकेंड में, 5th सेकेंड कौन सा होता है, मैं आपको बता दूं, 1st सेकेंड कौन सा होता है, 0 से 1 इज 1st सेकेंड, 1 से 2 इज 2nd सेकेंड, 2 से 3 3rd सेकेंड, 3 से 4 4th, ऐसे निकाल सकते हो आप, कोई भी निकाल सकते हो आप। तो 5th सेकेंड ये वाला होगा, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं t इक्वल टू 4 से 5 की बात कर रहा हूं, है ना। तो यानी जो बात चल रही है यहां पे वो t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 की चल रही है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि दोनों ने t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 यानी 5th सेकेंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, इतना तो समझ में आ ही गया। अब इसका तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली, इस वाली बॉडी का तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुई थी और ये इसका 5th सेकेंड है, तो इसका फॉर्मूला बन गया ये, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है बी के साथ। बी के लिए क्या लिखोगे, ए तो यू तो 0 ही है इसका भी, a बाई 2 2n माइनस 1, अब यहां पे n क्या लोगे, इसका कौन सा सेकंड है ये,
इसका फिफ्थ थोड़ी है ये तो स्टार्ट ही अब करिए, 2 इक्वल टू 2 पे तो स्टार्ट हुआ ये, तो इसका जो फर्स्ट सेकंड होगा वो 2 से 3 होगा, इसका फर्स्ट सेकंड होगा, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक तो इसका फर्स्ट सेकंड होगा, 3 से 4 इसका सेकंड होगा, और t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 तो इसका थर्ड सेकंड है। जो इस बॉडी के लिए फिफ्थ है वो इसके लिए थर्ड है, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है, आफ्टर 2 सेकंड स्टार्ट हुई है ये, इसका ये थर्ड सेकंड है, फिफ्थ नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पे 3 पुट करूंगा, 5 नहीं करूंगा। यस थर्ड होगा, करेक्ट। तो बस अब क्या है, इक्वेट कर दो दोनों को तो एक्सेलरेशन का रेशो आ जाएगा, S1 इक्वल टू S2 करो, रेशो आ जाएगा, राइट। डिस्टेंस सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, सब कुछ तो दिया है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना। आंसर देख लें तो S लेंगे ओनली, हाँ S मतलब ये आप S तो निकाल लिया ना आपने, ये इनको इक्विटी तो करना है अब, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वो दोनों सेम आएंगे। तो और ये आपने निकाल लिया ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले से, बस इक्वेट करना है अब तो, है ना। 9 5 आ रहा है, देखिए आंसर क्या है, निकाल लोगे यार, इतना कितना आ गया भाई, लोग निकाल लेते हो, तुम नहीं मानोगे। 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9, ये कितना होगा, 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5, इक्वेट कर लो दोनों को, लो हो गया। पूरा टिकर से निकलवाना चाहते हो, A1 रेशो A2 कितना आया, A2 यहां आ जाएगा, A1 यहां चला जाएगा, 5:9 आ रहा है मेरे ख्याल से, तो A आंसर आ रहा है। तो आई होप सबको जो है NS सेकंड वाला भी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि NS सेकंड वाला कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, है ना, सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, क्लास को, मीन्स नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को, और ट्राई करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी हमारा, वेरिएबल एक्सेलरेशन और ग्राफ ये भी बाकी हैं। अभी इसमें देखो क्या क्या है, अभी तो इसके क्वेश्चन है कुछ और, अभी तो इसके और क्वेश्चन है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा यहां से आपका, है ना। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक आधा क्वेश्चन और है इसमें, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका। वो सब करने के बाद फिर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्राफ, है ना, ग्राफ। यहां पे आपका काइनेमेटिक्स का ये वाला पोर्शन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी है वैसे तो आपका वहां तक जो है फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक टेस्ट में जो है यहां तक दे देते हैं, मैंने ग्रेविटी से यहां से पहले अब तो यहां तक आपको आ गया। तो अगर कोई क्लास हुई या नहीं भी हुई दोनों केस में, यहां तक तो हम बस यहीं तक दूंगा मैं। तो इस बार जो है यहां तक जो भी पढ़ा है कुछ भी आ सकता है, पुराना भी कुछ भी आ सकता है, वेक्टर तो आप पढ़ चुके हो सब कुछ, वेक्टर है, डायमेंशन है, यूनिट है और ये सब, है ना। और जो एरर वेरर पढ़ा है रिसेंटली उसका वेटेज ज्यादा होगा, तो टेस्ट में वो रहेगा। आई होप कि सब लोग जो है प्रैक्टिस और करेंगे, असाइनमेंट अपने करने शुरू कर दो काइनेमेटिक्स के, उसको भी डिस्कस करना है हमें, वो भी कर लो, और फिर उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से लेक्चर देख लेना, ठीक है। ओके, यहां पे क्लास को स्टॉप करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप सबने एंजॉय किया क्लास को, नई चीजें सीखी आज। तो वी विल मीट सून अगेन, टिल देन गुड बाय, सी यू अगेन।